हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल्स। तो ये सर्कल्स की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सर्कल्स एंड एक्सरसाइज 10.1 भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने आसपास देखेंगे, आपको बहुत सारी राउंड चीजें मिलेंगी, जैसे व्हील है, क्लॉक है, कीरिंग है, बटन है, बेंगल है या कॉइन्स है। ये सारी की सारी चीजें राउंड होती है। इनकी शेप कैसी होती है? एक सर्कल के जैसी। तो सर्कल एक्चुअल में है क्या? तो चलिए थोड़ा और जानते हैं। सर्कल क्या है? जब आप कंपासेस को किसी एक फिक्स पॉइंट पर रखकर उसकी पेंसिल से अगर आप राउंड घुमा देते हैं तो जो शेप बनती है वो शेप कहलाती है सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर एक फिक्स पॉइंट ले लिया जाए, फिक्स पॉइंट, लेट से पी, मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, ये फिक्स पॉइंट है, और इससे एक फिक्स डिस्टेंस पर, यानी कि कुछ दूरी पर, लेट्स से 2 सेंटीमीटर, एक बार के लिए एग्जांपल ले लेता हूं, 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, जितने भी पॉइंट इससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहे हैं, अगर मैं उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं तो बनता है सर्कल, उसे हम बोलते हैं सर्कल। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, सभी पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस पर हो। कहां से? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल, उसे हम सर्कल बोलते हैं। जो कि एक फिक्स पॉइंट, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, फिक्स पॉइंट ओ से फिक्स डिस्टेंस ओपी, इस डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट है उन सभी को ज्वाइन किया तो ये बन गया सर्कल। ओके, इस फिक्स डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल, ये कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर हमने सभी पॉइंट्स लिए हैं, ये कहलाता है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कहलाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस कहलाता है। तो चलिए कुछ और चीजें जानते हैं सर्कल से रिलेटेड। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एक सर्कल एक पूरे प्लेन पर बनता है। ये तो हम समझ गए कि ये एक प्लेन फिगर है, एक प्लेन फिगर है, एक प्लेन के ऊपर बनता है। एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एक सर्कल? एक सर्कल एक प्लेन को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से? पहला तो है एक्सटीरियर, यानी कि जो सर्कल के बाहर की तरफ का रीजन है प्लेन का, वो एक्सटीरियर यानी कि सर्कल से बाहर। एक इंटीरियर यानी कि सर्कल के अंदर। और एक प्लेन का पार्ट खुद सर्कल होता है, एक प्लेन का पार्ट खुद सर्कल होता है। तो सर्कल एक पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, अब देखिए, अगर मैं किसी भी सर्कल को किन्हीं भी 2 पॉइंट से मीट कर दे, किसी भी सर्कल के ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स लिए, ए और बी, और मैंने कर दिया इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन, तो बन चुकी है एक लाइन सेगमेंट। और ये लाइन सेगमेंट कहलाती है कोड, ये लाइन सेगमेंट कहलाती है कोड। ये लाइन सेगमेंट, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये भी एक कोड है। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये भी एक कोड है। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये भी एक कोड है। सर्कल पर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, वो कहलाएगी कोड ऑफ द सर्कल। जैसे इसमें ए बी कोड है। अच्छा, अगर कोई कोड सेंटर से पास होती हुई जाती है तो क्या हम उसको किसी स्पेशल नाम से बुलाते हैं? यस, हम उसको, अगर सेंटर ओ मैंने मान लिया और एक ऐसी कोड बनी है जो सेंटर ओ से पास करती हुई जाती है, तो वो कहलाती है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल।
ये कोड कहलाएगी डायमीटर। और एक चीज और, ये हमेशा लॉन्गेस्ट कोड होती है। तो अगर हम बात करें कि लॉन्गेस्ट कोड इन द सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड इन द सर्कल, सबसे बड़ी कोड, देखिए और अगर आप कोड बनाएंगे ये हो सकता है इससे डायमीटर से छोटी बने, छोटी ही बनेगी। और हमको दूर, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं कोड की लेंथ कम होती जा रही है। सेंटर के ऊपर मैक्सिमम लेंथ की कोड बनती है जिसे हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? डायमीटर है लॉन्गेस्ट कोड। और आप इसमें एक चीज और देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि सेंटर से लेकर बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी कि जो डायमीटर होता है वो 2 ऑफ रेडियस के इक्वल होता है, वो रेडियस का डबल होता है। यानी कि 2 इंटू रेडियस कर दूंगा तो डायमीटर आ गया। जैसे कि अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। डायमीटर होता है 10, डायमीटर होता है 10। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम चलते हैं कि अगर किसी भी सर्कल पर, वही वापस उसी तरीके से, जैसे मैंने 2 पॉइंट्स लिए, लेट्स से P, और मैंने एक पॉइंट लिया Q। मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए P और Q। तो सर्कल का ये पार्ट, ये वाला, ये गोलाई वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल, ये आर्क कहलाता है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, ये आप अलग से देखिए। ये देखिए, ये पी क्यू को मैंने अलग करके दिखा दिया, ये एक आर्क है, ये भी एक आर्क है। ओके, अब हम डिनोट की बात करते हैं, इन्हें लिखा कैसे जाएगा। देखिए, जब भी हमें आर्क पी क्यू लिखना है तो हम पी क्यू लिखते हैं और उसके ऊपर एक ऐसे हल्की सी आर्क लगा देते हैं। ये इसका मतलब हुआ, मैं बात कर रहा हूं पी क्यू आर्क की, पी क्यू आर्क की। अच्छा, अब ये माइनर आर्क और मेजर आर्क का क्या कंसेप्ट है? भाई, जो छोटी आर्क होती है वो माइनर आर्क कहलाती है, जो बड़ी आर्क है वो मेजर आर्क है। सिंपल सी बात है। देखिए, किसी भी सर्कल में अगर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक यहां पर एक यहां पर, तो क्या होगा? एक आर्क छोटी रह जाएगी और दूसरे वाली आर्क बड़ी हो जाएगी। तो जो छोटे वाली आर्क है उसे हम बोलेंगे माइनर आर्क। अच्छा, माइनर आर्क को मैं अगर इस तरीके से लिखता हूं पी क्यू आर्क, इसका मतलब अब मैं माइनर लूंगा या मेजर लूंगा? क्योंकि भाई पी और क्यू से तो दोनों ही पॉइंट है। भाई पी क्यू आर्क ये ऊपर वाली भी हो सकती है, पी क्यू आर्क नीचे वाली भी हो सकती है। तो अगर जनरली ऐसा लिखा हुआ है तो हम उसे लेकर चलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो। अच्छा, मेजर आर्क के लिए फिर कैसे करना पड़ेगा? मेजर आर्क के लिए जनरली हम क्या करते हैं, एक पॉइंट बीच में लिख देते हैं, जैसे ये आर हो गया, फिर हम लिखते हैं पी आर क्यू। 3 पॉइंट्स लेते हैं हम मेजर आर्क के लिए, ये कहलाएगी मेजर आर्क। ये है बड़े वाली आर्क, ये है बड़े वाली आर्क, ये बड़ी आर्क हो गई है यहां पर, ये कहलाएगी मेजर आर्क। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ऐसे 2 पॉइंट्स ले लूं जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और मैंने उस सर्कल में ये 2 पॉइंट्स ले लिए, लेट्स से P एंड Q। मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट है। अब डायमीटर के एंड पॉइंट है, अब हमें पता है डायमीटर तो सेंटर से पास करता है। तो ये क्या करेगा, ऊपर वाली आर्क और नीचे वाली आर्क को बराबर हिस्सों में बांट देगा। दोनों हिस्से बराबर हो गए। अब किसको हम मेजर कहें और किसको माइनर, ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो इसे हम ना मेजर आर्क बोलते हैं ना माइनर आर्क बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेमी सर्कल, यानी कि एक पूरे सर्कल का आधा पार्ट, इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, ये दोनों के दोनों ही सेमी सर्कल है। यहां पर ये सेमी सर्कल कहलाते हैं। ओके, इसके बाद अब आप एक चीज और यहां पर नोट करेंगे कि अगर किसी भी सर्कल में, लेट से मैंने एक कोड बना ली, पी क्यू 2 पॉइंट्स को मैंने ऐड, इनको ज्वाइन कर दिया, पी और क्यू इनको मैंने ज्वाइन किया। अब ये बन चुकी है कोड। ओके, अब क्या हो रहा है, कोड कोड और आर्क,
कोड और आर्क मिलकर एक एरिया बना रहे हैं, या ये कहें कि रीजन बना रहे हैं, एक ये रीजन बना रहे हैं, एक एरिया बना रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, एक एक एरिया आपको ये दिख रहा होगा, ये आर्क है और ये एक कोड है, ये एरिया बना रहे हैं। क्या इस एरिया का भी कुछ नाम होता है? या आप ऊपर वाला देखेंगे तो ये भी एक एरिया बन रहा है, ये भी आप अगर देखेंगे तो ये भी एक एरिया बन रहा है। तो क्या इन एरियाज का भी कुछ नाम होता है? यस, इनका भी एक नाम होता है, इन्हें हम बोलते हैं सेगमेंट। ध्यान से देखना, इन्हें हम बोलते हैं सेगमेंट्स, सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। सेगमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, सेगमेंट मतलब टुकड़े। तो सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के टुकड़े हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट किस किस के बीच के एरिया को बोला जाता है? कोड एंड आर्क, कोड और आर्क के बीच के एरिया को बोला जाता है सेगमेंट। चलो ठीक है, इसको सेगमेंट बोल दिया। अब अगर छोटा, एक छोटा सेगमेंट है, एक बड़ा सेगमेंट है, क्या इनके भी अलग अलग नाम है? यस बिल्कुल। छोटे वाले को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और जो बड़ा है, जिसके अंदर सेंटर आ रहा है, उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बोलते हैं उसको हम, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अच्छा, इसी तरीके से चलो एक चीज और भी देखिए, अब आप यहां पर एक चीज और देखिए। मान लो मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, और अब मैंने क्या किया, कोड ना बनाकर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ले लिया, पी और क्यू, और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया सेंटर से। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया मैंने, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर ओ, ओ से ज्वाइन कर दिया मैंने। अच्छा, अब भी सर्कल दो हिस्सों में बट गया, एक नीचे वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा। क्या इन हिस्सों के भी कुछ नाम होते हैं? क्या इन पार्ट्स को भी हम कुछ बुलाते हैं? यस, ये जो दो पार्ट्स बन रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ, और दूसरा आप ऊपर की तरफ एक पार्ट देख पा रहे होंगे, ये यानी कि रेडियस और आर्क मिलकर भी एक एरिया बनाते हैं। रेडियस और आर्क मिलकर जो एरिया बनाते हैं, वो एरिया कहलाता है सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल, वो एरिया कहलाता है सेक्टर, जो रेडियस और आर्क मिलकर बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर भी होते हैं। जो छोटे वाला है वो माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला है वो मेजर सेक्टर। ये अच्छे तरीके से आप डायग्राम देखिए दोनों के, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेक्टर हुआ, ये मेजर सेक्टर हुआ। तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाए, अब अगर ऐसा हो जाए, वापस बिल्कुल हम उसी कंसेप्ट पर आते हैं जिस जो कि हमने कोड में उसमें आर्क में पढ़ा था, कि दो एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाए, तो उस केस में हमने उसे तो सेमी सर्कल नाम दे दिया था। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि इस केस में तो ऐसा केस बन रहा है कि ये मैंने मिला दिया, ये एक सर्कल बनाया मैंने। अब सर्कल में अगर डायमीटर एंड पॉइंट हो गया, अगर डायमीटर एंड पॉइंट हुआ, अब देखो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये रीजन, अब ये रीजन को तुम सेगमेंट कहोगे या सेक्टर कहोगे? क्योंकि देखो, सेगमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक कोड है पीक्यू, एक कोड ही तो है, डायमीटर एक कोड होता ही है, और आर्क, ये आर्क है पीक्यू आर्क। तो अब इसके केस में तुम इसे सेगमेंट बोल सकते हो। अच्छा, दूसरा अगर सेक्टर वाला केस लू, तो ओपी और ओक्यू दोनों क्या है, दोनों यहां पर रेडियस है, और पीक्यू एक आर्क है, तो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया भी है ये, तो इस हिसाब से हम इसे सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे क्या, ना ही हम इसे सेगमेंट बोलेंगे, ना ही हम इसे सेक्टर बोलेंगे, हम इसे बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन, सेमी सर्कुलर। स्पेलिंग देख लेना, शायद मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। सेमी सर्कुलर रीजन,
सेमी सर्कुलर रीजन हम इसको बोलते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन बोलते हैं हम इसको। तो ये भी सेमी सर्कुलर रीजन और ये वाला पार्ट भी सेमी सर्कुलर रीजन, तो ये दोनों के दोनों सेमी सर्कुलर रीजन होते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे, इसका एक रिव्यू था। रिव्यू इसलिए इसको लिखा गया है क्योंकि हम ये कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से शुरू हो जाते हैं सर्कल्स के कंसेप्ट हम पढ़ना। सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, धीरे धीरे हम ये सेक्टर सेगमेंट ये सारी चीजें पढ़ चुके होते हैं। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.1 पर। एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो हमें फिल करना है। द सेंटर ऑफ सर्कल लाई इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर या इंटीरियर। ये तो हमें पता है कि सेंटर तो इंटीरियर में ही लाई करता है। अगर मैं कोई भी एक सर्कल बना देता हूं तो उसका सेंटर तो अंदर ही होगा, तो ये आएगा इंटीरियर। इंटीरियर ऑफ द सर्कल अंदर लाई करेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां से इज ग्रेटर देन रेडियस। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि भाई एक पॉइंट ऐसा है जिसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। देखो ये यहां तक रेडियस हो गई लेकिन उसका डिस्टेंस इससे ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बाहर चला गया ना पॉइंट। लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर या इंटीरियर, अब आएगा एक्सटीरियर, क्योंकि वो ज्यादा हो गया, रेडियस से ज्यादा हो गया, रेडियस से ज्यादा हो गया तो बाहर चला गया, बाहर चला गया, तो इसलिए एक्सटीरियर। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ये तो हमने बता ही दिया कि लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, डायमीटर को ही हम लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं। तो इसमें आएगा लॉन्गेस्ट कोड इज द diameter of the circle। longest chord क्या होगा, diameter। an arc is a dash when its ends are the ends of a diameter। जब diameter के end हो जाए, तो जैसे PQ arc को अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सेमी सर्कल। हम इसको बोलेंगे सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, हम इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ओके, अगला क्या है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड। देखो सेगमेंट किस किस का रीजन होता है, मैंने आपको दोनों चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई थी कि सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है कोड और आर्क के बीच का जो एरिया है, जिसे हमने रीजन बोला था, वो जो रीजन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेगमेंट, वो कहलाता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसमें कोड और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाएगा, सेगमेंट। तो आर्क एंड कोड लिखा जाएगा यहाँ, आर्क एंड कोड ऑफ द सर्कल। ओके, सिक्स्थ पार्ट है सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। ये भी मैंने आपको बता चुका हूं मैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर और सर्कल खुद। एक्सटीरियर, इंटीरियर और खुद सर्कल। तो इसमें आएगा थ्री पार्ट्स, इन थ्री पार्ट्स, तो तीन पार्ट्स में इसे वो डिवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, line segment joining the center to any point on the circle is radius। yes, बिल्कुल करेक्ट है। ये वही फिक्स डिस्टेंस की बात कर रहा है जिसका मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स पॉइंट से अगर हम फिक्स डिस्टेंस लेते हैं तो ये क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस कहलाती है, बिल्कुल ट्रू है ये, बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि सेंटर से सर्कल को ज्वाइन किया गया है तो वो रेडियस है, बिल्कुल ठीक है। सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, क्या इक्वल कोड्स अगर मुझे सर्कल में बनानी है तो क्या कुछ फाइनाइट नंबर्स बनेगी, नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स। देखिए कैसे, ये लेट आपने 3 सेंटीमीटर की एक कोड बनाई, तो क्या कहीं और 3 सेंटीमीटर की कोड नहीं बन सकती, बन सकती है, बहुत सारी बन सकती है। इनफाइनाइट कोड्स बन सकती है 3 सेंटीमीटर की, सेम लेंथ की। 3 सेंटीमीटर तो एक जस्ट एक एग्जांपल लिया, सेम लेंथ की इनफाइनाइट कोड्स आप बना सकते हैं। तो सर्कल हैज ओनली फाइनाइट, ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया ये।
क्योंकि इनफाइनाइट कोड्स होती हैं सेम लेंथ की। ओके, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, एक सर्कल को 3 बराबर आर्क्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, कर देते हैं। Let's say this is P, this one is Q, and this one is R. Okay, each is a major arc. क्या हर एक आर्क एक मेजर आर्क होगी? नहीं, हर एक आर्क माइनर आर्क होगी। कैसे होगी? चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मान लो मैं पी क्यू आर्क की बात कर रहा हूं, तो मैंने देखो आपको क्या बताया था, जब भी हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो एक आर्क हो जाएगी। दो पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करना, एक्चुअली दो पॉइंट्स ले लिए हमने सर्कल पे, तो सर्कल का पार्ट उसके बीच में जो दो पॉइंट्स के बीच में है वो एक आर्क हो जाता है, ठीक है। अब अगर मुझे माइनर और मेजर का कंपैरिजन करना है तो मैं एक तो पी क्यू आर्क देखूंगा, और पी क्यू जब मैं देख रहा हूं तो पी क्यू ही मुझे दूसरी साइड से देखनी है। तो अब ये वाली छोटी हो गई और ये वाली पी आर क्यू आर्क बड़ी हो गई, तो ये वाली क्या हुई? माइनर आर्क हो गई। इसी तरीके से अगर मैं आर क्यू को देख रहा हूं तो कंपैरिजन इस वाली आर क्यू से करना है बड़े वाली आर क्यू से, तो वो फिर से आर क्यू माइनर आर्क हो गई। तो क्या हर एक मेजर आर्क होगी? नहीं, हर एक माइनर आर्क होगी, माइनर आर्क बोल सकते हैं हम। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. yes, बिल्कुल सही है। ऐसी कोड जो रेडियस का डबल है उसी को ही हम डायमीटर बोलते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। आप दोबारा यहां पर आइए और देखिए, कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोला हुआ है? सेक्टर बोला हुआ है। तो ये सही है या गलत है? ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, ये कहलाएगा फॉल्स। अच्छा, हम इसको क्या बोलेंगे? कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के एरिया को सेगमेंट, सेगमेंट। ओके, और सेक्टर किसको बोलते हैं? रेडियस और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के एरिया को हम सेक्टर बोलते हैं। सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यस, हम प्लेन पेपर पर इसको बना सकते हैं, प्लेन फिगर है ये प्लेन फिगर 2 डायमेंशनल फिगर है। ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 कवर कर लिया है और बेसिक कंसेप्ट जान लिए हैं सर्कल के। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ थ्योरम्स और नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल देन, all the best.